Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत बड़ी खबर आज, और उस खबर को मैं बहुत बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्चुअली कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तारीख का धारा मोड़ती हैं। यानी वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सारा मंजरनामा, सारी पिक्चर तब्दील हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके, और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है चाइना का। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन कोशिश तो कर। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि बीजिंग में होने वाले अगले साल विंटर ओलंपिक्स को अपना समर्थन देके भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख में भारत की जमकर तारीफ की गई। ये अब बीजेपी के चूंकि एक मुमताज रहनुमा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात कही है कि शी जिनपिंग जो है वो उनसे मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक जूनियर पार्टनर हैं चाइना के, तो इसलिए उनका वो चाहते हैं कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, मौसम सरमा के जो ओलंपिक्स हैं, उस मौसम सरमा के ओलंपिक्स में वो जब जाएं तो उनके साथ जो है वो मौजूद हों प्राइम मिनिस्टर मोदी भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके, और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है चाइना का। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन कोशिश तो कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ है कि अमन हो, लेकिन क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पे, यानी 2+1, यानी मोदी साहब और शी जिनपिंग बैठेंगे और 1 यानी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो सुलह करवाएंगे। तो ये चूंकि बीजेपी की तरफ से बात हुई है और RIC फोरम चल तो रहा है, लेकिन क्या इस तरह से होने जा रहा है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और उसमें तो फिर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2018 में भी हो चुकी है एक मीटिंग जो कि वुहान में हुई थी, और दूसरी जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की, वो हुई थी 2019 में आर्टिकल 370 आने के मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 महीने के बाद चेन्नई में हुई थी। और उसके कुछ अर्से के बाद जो है वो ये फिर बदकिस्मती से कशीदगी पैदा हो गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान चंद महीनों के बाद। ये मई 2020 में, अक्टूबर 2019 में मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात जो हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की। तो अच्छा, तो अब एक बात हुई है, तो ये एक तरफ सारा चल रहा है सिलसिला। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि बीजिंग में होने वाले अगले साल विंटर ओलंपिक्स को अपना समर्थन देके भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख में भारत की जमकर तारीफ की गई है और उसे एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 19 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार जारी है और ऐसे में कई लोगों ने इस समर्थन पर आश्चर्य भी व्यक्त किया है। पिछले शुक्रवार को रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव और चाइना और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वर्चुअल मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने विंटर ओलंपिक्स चीन में होने का समर्थन किया। रशिया, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की इस बैठक के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया कि चीन में 2022 में विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी के लिए मंत्रियों ने समर्थन किया है। इस मसले में दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो और उसके सहयोगी मुल्क इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। बिडेन सरकार अपने खिलाड़ियों को तो भेजेगी, लेकिन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को। प्रेसिडेंट पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन इससे पहले भी यानी प्रेसिडेंट पुतिन तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि रशिया कह लें, सोवियत यूनियन कह लें, ज्यादा मुनासिब है। सोवियत यूनियन इससे पहले भी सुलहकारी का एक रोल प्ले करता रहा है तारीख में। ऐसा नहीं हुआ कि पहली दफा अगर प्रेसिडेंट पुतिन कामयाब हो जाते हैं ये मुलाकात करवाने में और सुलह करवाने में शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो इससे पहले
सोवियत यूनियन में ऐसा हुआ है। अपने आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के साथ कई मसलों पर तनाव के कारण भारत हाल के वर्षों में अमेरिका के करीब हुआ है। इन सब के बीच भारत ने चीन का समर्थन करके सोशल मीडिया यूजर्स और कई देशों को हैरान किया है। इससे पता चलता है कि भले ही दोनों देशों के सरहद पे तनाव हैं, लेकिन पूरा द्विपक्षीय संबंध तनाव भरा नहीं है। दोनों देशों के कई मोर्चे पे साझे हित हैं और दोनों देश टकराव से बच सकते हैं और 2020 के पहले वाला सहयोग बहाल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे लिखते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंध मजबूत होने के बावजूद भारत ने चीन, रशिया और संघाई सहयोग संगठन के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों से भी संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति उदार रखना चाहता है और अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखना चाहता। और 1965 में जो ताशकंद है, जो कि अब आजाद रियासत उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद और उज्बेकिस्तान उस वक्त सोवियत यूनियन में थे। तो 65 की जब लड़ाई हुई तो उस 65 की जंग में जनवरी 1966 जंग का जो क्लोजर हुआ था, यानी जो अमन मुआहिदा हुआ था या जो पीस टॉक्स हुई थी, वो ताशकंद मुआहिदा। तो पाकिस्तान से अयूब खान साहब गए थे। सर एक ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर। लाल बहादुर शास्त्री गए थे, जो उनके वजीर आजम, और वहां पे सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में मुआहिदा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की वहां पे मुआहिदे साइन होने की रात डेथ हो गई थी, और आज तक ये बात एक सवालिया निशान है कि वो कत्ल था, क्या था। वो इंडिया में किताबें लिखी गई हैं उनकी, बहुत सारी उनके ऊपर, लेकिन उस वक्त सोवियत को कहते हैं सीआईए ने मरवा दिया, केजीबी ने मरवा दिया, कुदरती डेथ हुई। बहुत एक मिस्टीरियस है। लाल बहादुर शास्त्री बड़े रहनुमा, अयूब खान साहब। अच्छा, उसके बाद तो ये एक पीस, हालांकि दोनों अलग कैंपेन थे, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन सोवियत यूनियन ने एक रोल प्ले किया था ताशकंद। क्या अब ताशकंद 2